वेलकम बैक मीडिया छत्तीसगढ़। चलिए देखते हैं छत्तीसगढ़ की 25 फटाफट बड़ी खबरें। साथ ही डेली खबरों से अपडेट रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ वीडियो को लाइक करें। जीजाम गांव के नवीन ITI में मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड शुरू। युवाओं के लिए रोजगार के खुलेंगे नए द्वार। ऑनलाइन एडमिशन रजिस्ट्रेशन जारी। धमतरी जिले में युवाओं को आधुनिक तकनीकी से जोड़ते हुए रोजगार एवं स्वरोजगार के नए अवसर उपलब्ध कराने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई है। नवीन शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्था जीजाम गांव में सत्र 2026-27 से पहली बार मैकेनिक इलेक्ट्रिक व्हीकल ट्रेड का प्रथम बैच प्रारंभ किया गया है। यह इस संस्था का पहला प्रशिक्षण सत्र होगा। इलेक्ट्रिक वाहनों के बढ़ते उपयोग और ऑटोमोबाइल क्षेत्र में हो रहे तकनीकी बदलाव को देखते हुए यह ट्रेड युवाओं के लिए करियर की दृष्टि से बेहद अहम साबित होगा। प्रदेश में बना लो प्रेशर सिस्टम, मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना। सरगुजा और बिलासपुर संभाग के लिए अलर्ट जारी। रायपुर सहित दूसरे जिलों में पिछले 3 दिनों से मानसून की एक्टिविटी कम होने के बाद उमस और गर्मी बढ़ गई है, लेकिन फिर एक बार लो प्रेशर सिस्टम के एक्टिव होने के बाद प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। इस दौरान पूरे प्रदेश में अगले 4 से 5 दिनों तक मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना मौसम विभाग ने जताई है। मौसम वैज्ञानिक गायत्रीवाणी कांची भोटला ने बताया कि आज की स्थिति में एक लो प्रेशर सिस्टम उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और बांग्लादेश क्षेत्र में स्थित है। यह सिस्टम आगामी 24 घंटे में इंटेंसिफाई होकर पश्चिम की तरफ मुंह करने की संभावना है। इस सिस्टम के प्रभाव से आज से लेकर अगले 5 दिनों तक प्रदेश में मानसून की एक्टिविटी बढ़ने की संभावना है। बिलासपुर पुलिस कस्टडी डेथ केस की CBI करेगी जांच। सुप्रीम कोर्ट बोला 25 लाख अंतरिम मुआवजा दिया जाए। 2.5 साल बाद FIR पर जताई नाराजगी। बिलासपुर में श्रवण सूर्यवंशी, जिसकी उम्र 34 वर्ष थी, पुलिस कस्टडी में मौत के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने बड़ा आदेश दिया है। कोर्ट ने अब मामले की जांच CBI को सौंप दी है। साथ ही छत्तीसगढ़ सरकार को मृतक के परिवार को अंतरिम मुआवजे के तौर पर 25 लाख रुपए देने का आदेश दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जांच में हिरासत में हुई हिंसा के लिए जो भी अधिकारी जिम्मेदार पाए जाए उनके खिलाफ कानून के अनुसार कार्रवाई किया जाए। बिलासपुर की सीपत थाना पुलिस ने 28 जनवरी 2024 को कच्ची मुँह शराब के आरोप में श्रवण सूर्यवंशी को हिरासत में लिया गया था। इसके 3 दिन बाद 21 जनवरी 2024 को अस्पताल में उसकी मौत हो गई। आरोप था कि उसने अपनी किराना दुकान के सामने करीब 1200 रुपए की कच्ची मुँह शराब बिक्री के लिए रखी थी। सुप्रीम कोर्ट में दी गई जानकारी के मुताबिक इस मामले में FIR 30 जुलाई 2026 को दर्ज की गई, यानी श्रवण के मौत के 2.5 साल बाद FIR हुई। इस देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने राज्य पुलिस की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। राष्ट्रपति भवन में गूंजेगी धमतरी की सरायटोला की मांदर। स्वतंत्रता दिवस पर कलाकार पेश करेंगे गुट्टा मांदर नृत्य। स्वतंत्रता दिवस इस बार छत्तीसगढ़ की लोक संस्कृति के लिए खास गौरव लेकर आ रहा है। 15 अगस्त को नई दिल्ली स्थित राष्ट्रपति भवन में धमतरी जिले के नगरी विकासखंड के ग्राम सरायटोला के कलाकार छत्तीसगढ़ की पारंपरिक गुट्टा मांदर नृत्य शैली की प्रस्तुति देंगे। राष्ट्रीय मंच पर होने वाली यह प्रस्तुति प्रदेश की आदिवासी लोक कला और ग्रामीण सांस्कृतिक विरासत को देश भर के सामने पहुंचाएगी। एनालॉग पनीर बैन के बाद अब दूध बेचने वालों पर नजर। घरों और डेयरी फार्मों में दूध पहुंचाने वालों से ली सप्लाई की जानकारी। जांच के लिए 19 सैंपल भेजे गए। छत्तीसगढ़ में एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध के बाद बिलासपुर में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग ने दूध विक्रेताओं की निगरानी भी बढ़ा दी है। शहर में दूध की सप्लाई करने वाले होलकरों से गुणवत्ता जांच के लिए दूध के 19 नमूने लिए गए हैं। सभी सैंपल को जांच के लिए लैब भेजा गया है। राज्य शासन ने एनालॉग पनीर के उत्पादन और बिक्री पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसके बाद बिलासपुर जिले में खाद्य औषधि प्रशासन विभाग लगातार जांच और छापेमारी कर रहा है। विभाग की टीम रेस्टोरेंट, ढाबों के साथ दूध और दूध से बने उत्पाद तैयार करने वाले डेयरी की भी जांच कर रही है। देश भर में दिखेगी बस्तर की संस्कृति। सांसद महेश कश्यप ने केंद्रीय मंत्री से की मुलाकात। डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का दिया प्रस्ताव। बस्तर की करीब 800 वर्ष पुरानी सांस्कृतिक विरासत को देश दुनिया तक पहुंचाने की पहल तेज हो गई है। बस्तर सांसद महेश कश्यप ने नई दिल्ली में केंद्रीय मंत्री अश्वनी वैष्णव से मुलाकात कर बस्तर दशहरा के दूरदर्शन और आकाशवाणी से विशेष प्रसारण की मांग रखी है। सांसद महेश कश्यप ने बस्तर दशहरा की परंपरा, जनजातीय संस्कृति और बदलते बस्तर पर डॉक्यूमेंट्री फिल्म बनाने का भी प्रस्ताव दिया है। उनका कहना है कि बस्तर अब नक्सलवाद की पहचान से आगे बढ़कर शांति, विकास और समृद्ध संस्कृति की नई तस्वीर पेश कर रहा है। वहीं जगदलपुर रावघाट रेल परियोजना में कार्य शुरू होने की दिशा में हुई प्रगति के लिए सांसद ने केंद्रीय मंत्री का आभार जताया। सांसद कश्यप के प्रस्ताव पर अश्वनी वैष्णव ने संबंधित अधिकारियों को आवश्यक कार्यवाही के निर्देश दिए। दूरदर्शन, आकाशवाणी और डॉक्यूमेंट्री के जरिए बस्तर की संस्कृति और बदलते स्वरूप को राष्ट्रीय मंच मिलने की उम्मीद है। ध्वनि प्रदूषण पर छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट सख्त, कहा नया कानून बनने तक पुराने नियमों के पालन में न हो जरा भी ढिलाई।
छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण पर रोक लगाने वाले मौजूदा कानून और सरकारी निर्देशों को सख्ती से लागू करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने स्पष्ट किया कि प्रस्तावित छत्तीसगढ़ कोलाहल नियंत्रण विधेयक 2026 के विधायी प्रक्रिया में लंबित होने को मौजूदा कानून के पालन में किसी भी तरह की ढिलाई का आधार नहीं बनाया जा सकता। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा, जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने शोर प्रदूषण से संबंधित स्वतः संज्ञान जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान यह निर्देश दिए। छत्तीसगढ़ में मुंबई की महिला बाइकर की मौत। NH 30 पर ट्रेलर ने मारी टक्कर, बस्तर जा रहे थे 23 राइडर्स। बालोद जिले में बुधवार सुबह मुंबई की महिला बाइकर की सड़क हादसे में मौत हो गई है। महिला बाइकर की पहचान रिद्धि ठक्कर, जिसकी उम्र 24 वर्ष थी। जानकारी के मुताबिक रायपुर से 23 राइडर्स का दल बस्तर जा रहा था। धमतरी से 20 किलोमीटर दूर NH 30 पर मरकाटोला घाटी के पास रिद्धि ट्रेलर की चपेट में आ गई। हादसे में वह गंभीर रूप से घायल हो गई। साथ ही बाइकर्स और स्थानीय लोगों की मदद से रिद्धि को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां से हालत गंभीर होने पर धमतरी रेफर किया गया। हादसे के बाद ट्रेलर चालक फरार है। मामला पुरूर थाना क्षेत्र का है। सोशल मीडिया पोस्ट पर बवाल, हिंदू देवी देवताओं पर आपत्तिजनक टिप्पणी के मामले पर FIR। कोरबा जिले के कटघोरा में सोशल मीडिया पर कथित आपत्तिजनक पोस्ट को लेकर विवाद सामने आया है। हिंदू देवी देवताओं के खिलाफ अभद्र टिप्पणी किए जाने का आरोप लगाते हुए भाजपा पदाधिकारियों और स्थानीय नागरिकों ने कटघोरा थाने में शिकायत दर्ज कराई है। शिकायत के आधार पर पुलिस ने नितेश मिर्री उर्फ मिंटू मिरी के खिलाफ भारतीय न्याय संहिता की धारा 299 के तहत अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया कि इंस्टाग्राम पर भगवान शिव, भगवान राम और अन्य हिंदू देवी देवताओं को लेकर आपत्तिजनक भाषा में पोस्ट साझा की गई है। शिकायतकर्ताओं के मुताबिक पोस्ट सामने आने के बाद स्थानीय लोगों में नाराजगी फैल गई है। उन्होंने पुलिस से मामले की जांच कर दोषी व्यक्ति के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। अंतागढ़ को जिला बनाने की मांग पर जन आंदोलन रैली निकालकर सीएम के नाम SDM को सौंपा ज्ञापन, जल्द निर्णय की मांग। कांकेर जिले के अंतागढ़ को स्वतंत्र जिला बनाने की मांग को लेकर क्षेत्र में जन आंदोलन का माहौल देखने को मिला। अंतागढ़ जिला निर्माण एवं विकास समिति के बैनर तले बड़ी संख्या में क्षेत्रवासियों ने नगर में रैली निकालकर अपनी आवाज बुलंद की। रैली प्रमुख मार्गों से होते हुए SDM कार्यालय पहुंची, जहां समिति के प्रतिनिधिमंडल ने मुख्यमंत्री के नाम SDM अंतागढ़ को ज्ञापन सौंपकर अंतागढ़ को जल्द स्वतंत्र जिला घोषित करने की मांग उठाई। समिति का कहना है कि अंतागढ़ क्षेत्र भौगोलिक दृष्टि से काफी विस्तृत है और यहाँ के दूरस्थ एवं अंदरूनी क्षेत्रों के लोगों को प्रशासनिक कार्यों की लंबी दूरी तय कर कांकेर जिला मुख्यालय जाना पड़ता है। जिला बनने से क्षेत्र के लोगों को प्रशासनिक सेवाओं के साथ साथ शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, रोजगार और अन्य मूलभूत सुविधाओं का लाभ स्थानीय स्तर पर बेहतर तरीके से मिल सकेगा। खस्ता सड़क देखने पहुंचे कलेक्टर, निर्माण शुरू कराने के निर्देश। लोगों ने NH 30 की खराब सड़क का वीडियो भेजा। नेशनल हाईवे 43 पर अंबिकापुर के खरसिया नाका से लुचकी घाट तक सड़क पूरी तरह से टूट गई है। लोगों ने खराब सड़क की हालत का वीडियो बनाकर सरगुजा सांसद को भेजा। इसके बाद सांसद ने कलेक्टर और EE से बात की। दरअसल कलेक्टर ने खुद मौके पर पहुंचकर सड़क का निरीक्षण किया। उन्होंने अधिकारियों को जल्द सड़क का निर्माण शुरू करने के निर्देश दिए। हरेली पर सीएम हाउस बना छत्तीसगढ़ी संस्कृति का केंद्र। पारंपरिक वेशभूषा में पहुंचे सीएम और डॉक्टर रमन सिंह। हरेली तिहार के अवसर पर नवा रायपुर स्थित मुख्यमंत्री निवास में छत्तीसगढ़ की ग्रामीण परंपरा और लोक संस्कृति का रंग देखने को मिला। पूजा अर्चना से लेकर पारंपरिक खेल, लोक नृत्य, छत्तीसगढ़ी व्यंजन और आधुनिक कृषि तकनीकी तक पूरे आयोजन में प्रदेश की सांस्कृतिक विरासत और खेती किसानी की झलक देखने को मिली। कार्यक्रम के दौरान मुख्यमंत्री पारंपरिक छत्तीसगढ़ी वेशभूषा में नजर आए। बरेली में मुर्गों को लेकर बड़े भाई ने चलाया चाकू। बिलासपुर में छोटा बड़ा मुर्गा किसे मिलेगा, इसी बात पर भाइयों में झगड़ा, छोटा अस्पताल में भर्ती। बिलासपुर में हरेली पर्व से पहले मुर्गों को लेकर दो भाइयों के बीच विवाद खड़ा हो गया। विवाद इतना बढ़ गया कि बड़े भाई ने छोटे भाई पर चाकू से हमला कर दिया। हमले में छोटा भाई घायल हो गया है, जिसे इलाज के लिए सिम्स अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाद बड़ा भाई फरार हो गया है। मामला सरकंडा थाना क्षेत्र का। फिलहाल इस पूरे मामले पर पुलिस और जांच कर रही है। छत्तीसगढ़ी संस्कृति की थीम पर तैयार हो रही इको फ्रेंडली राखियां, मार्केट में अच्छी डिमांड, आजीविका का भी इंतजाम। रक्षाबंधन को लेकर पर्यावरण संरक्षण और वोकल फॉर लोकल का संदेश कटघोरा विकासखंड में झलक रहा है। धवईपुर में महिला स्व सहायता समूह की महिलाएं इस साल खास किस्म की राखियां तैयार कर रही है। इको फ्रेंडली और स्वदेशी राखियों का निर्माण किया जा रहा है, जो बाजार में आकर्षक का मुख्य केंद्र है। इन राखियों की न केवल स्थानीय स्तर पर बल्कि दूर दराज के बाजारों में अच्छी डिमांड है। च्वाइस सेंटर की कमाई के हिसाब को लेकर भाइयों में विवाद। बड़े भाई ने छोटे भाई को उतारा मौत के घाट।
दुर्ग में पैसों का हिसाब दो सगे भाइयों के बीच विवाद की वजह बन गई। कासुनी के बाद बड़े भाई ने कथित तौर पर छोटे भाई के सिर पर कुल्हाड़ी से हमला कर दिया। अस्पताल पहुंचने पर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के इंदिरा नगर बघेरा में बीते सुबह मामूली विवाद ने खूनी रूप ले लिया। चॉइस सेंटर से होने वाली आमदनी के हिसाब किताब को लेकर दो सगे भाइयों के बीच विवाद खड़ा हो गया। आरोप है कि बड़े भाई देवेंद्र देवांगन ने अपने छोटे भाई कैलाश देवांगन पर कुल्हाड़ी से सिर पर कई वार किए। गंभीर रूप से घायल कैलाश को परिजन अस्पताल ले गए, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। भूपेश बोले 56 इंच का छोटा बंदर। बाल नरेंद्र कहा मुश्किल से छवि बनाई जिसे बच्चों ने धो दिया। छत्तीसगढ़ी कल्चर को खत्म करने का आरोप। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के बंगले पर हरेली त्योहार मनाया गया। इस मौके पर भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने सोशल मीडिया पर चल रहे 56 इंच का छोटा बंदर बाल नरेंद्र वाले पोस्ट का जिक्र करते हुए कहा कि जो काम हम लोग नहीं कर पाए वे बच्चों ने कर दिखाया। उन्होंने कहा बड़ी मुश्किल से 56 इंच का सीना होने की छवि बनाई थी, बच्चों ने 1 मिनट में उस छवि को धो दिया। हरेली त्योहार को लेकर भूपेश बघेल ने कहा कि यह छत्तीसगढ़ का पहला त्योहार है, इसे सभी लोग और किसान मिलकर मनाते हैं, लेकिन भाजपा सरकार ने इस परंपरा को भी खत्म कर दिया। रायगढ़ में 18 किसानों की फसल को हाथियों ने रौंदा। 3 कच्चे मकान भी ढहाए। जंगल से निकलकर बस्ती तक पहुंचे। विभाग आकलन पर जुटा। रायगढ़ जिले के धर्मजयगढ़ वन मंडल में हाथियों के दल ने अलग अलग वन क्षेत्र में 18 किसानों की फसल को नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा 3 कच्चे मकानों को भी तोड़ दिया है। घटना के बाद वन विभाग नुकसान का आकलन करने में जुट गया है। जानकारी के अनुसार धर्मजयगढ़ रेंज के मेड़मार में 2 हाथी खेत में पहुंच गए। हाथियों ने किसान धीरेन्द्र मंडल की फसल को नुकसान पहुंचाया। वहीं पोटिया बीट के गेरसा गांव में भी हाथी पहुंचा और अमीचंद के कच्चे मकान की दीवार भी तोड़ दी है। घर में रखी चावल की बोरियों को भी नुकसान पहुंचाया है। ट्रिपल मर्डर केस का आया फैसला। 8 में से 5 आरोपियों को न्यायालय ने उम्र कैद की सजा सुनाई। धमतरी के चर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने करीब 1 साल बाद बड़ा फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुना दी है। फैसले के बाद मृतकों के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए कोर्ट परिसर में विरोध किया और दोषियों को फांसी देने की मांग की। बहुचर्चित ट्रिपल मर्डर मामले में अदालत ने बीते दिन फैसला सुनाते हुए 5 आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर सत्र न्यायाधीश मोहन कोर्राम की अदालत ने मामले में अन्य धाराओं के तहत भी सजा निर्धारित की है। फैसला आने के बाद मृतकों के परिजनों ने नाराजगी जताते हुए सभी दोषियों को फांसी देने की मांग की है। घटना 11 और 12 अगस्त 2025 की दरमियानी रात की बताई गई है। भोना गांव स्थित मुसाफिर ढाबे में खाना खाने पहुंचे कुछ लोगों का वहां मौजूद आरोपियों से किसी मामूली बात को लेकर विवाद हो गया था। विवाद बढ़ने के बाद मारपीट और हिंसा की स्थिति बन गई। आरोप है कि इसी दौरान नितिन तांडी, सुरेश याद और आलोक सिंह पर हमला किया गया, जिनमें तीनों की मौत हो गई। घटना के बाद मामला पूरे जिले में चर्चित हो गया था। बस्तर दशहरा की पहली रस्म पूरी पाठ यात्रा के साथ शुरू हुआ देश का अनोखा 75 दिवसीय पर्व। बस्तर में हरेली अमावस्या के साथ विश्व प्रसिद्ध बस्तर दशहरा पर्व की शुरुआत हो गई है। बुधवार 12 अगस्त को जगदलपुर स्थित मां दंतेश्वरी मंदिर परिसर में दशहरा पर्व की सबसे महत्वपूर्ण रस्मों में शामिल पाठ यात्रा विधि विधान और पारंपरिक उत्साह के साथ संपन्न हुई। करीब 75 दिनों तक चलने वाले इस अनूठे पर्व में अब एक के बाद एक विभिन्न पारंपरिक रस्मों का सिलसिला शुरू होगा। पदोन्नति के लिए टीईटी की अनिवार्यता पर शिक्षकों का विरोध। अलग अलग संगठनों ने मिलकर बनाया मोर्चा। 18 अगस्त के बाद आंदोलन की तैयारी। पदोन्नति के लिए शिक्षक पात्रता परीक्षा की अनिवार्यता को लेकर शिक्षक संगठनों ने विरोध शुरू कर दिया है। अलग अलग शिक्षक संगठनों ने मिलकर छत्तीसगढ़ शिक्षक संघर्ष मोर्चा बनाया है। मोर्चे की पहली प्रमुख मांग पदोन्नति में टीईटी की शर्त हटाकर वरिष्ठता के आधार पर खाली पदों पर पदोन्नति देने की मांग की गई है। संजय शर्मा, वीरेंद्र दुबे और केदार जैन की वर्चुअल बैठक में मोर्चे के गठन का फैसला लिया गया है। बैठक में तय किया गया कि 18 अगस्त को शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव और डीपीआई को शिक्षकों की प्रमुख मांगों को लेकर ज्ञापन दिया जाएगा। बाबाधाम यात्रा के दौरान दुर्ग के 31 वर्षीय कांवड़िए की मौत। सुल्तानगंज से देवघर जाते समय बिगड़ी तबीयत। सावन माह में झारखंड के वैद्यनाथ धाम में गंगाजल चढ़ाने के लिए दुर्ग से बाबाधाम यात्रा पर निकले नगर वार्ड क्रमांक 4 निवासी 31 वर्षीय मणि चंद्राकर की रास्ते में अचानक तबीयत बिगड़ने से मौत हो गई है। घटना की खबर मिलते ही परिवार और मोहल्ले में शोक की लहर दौड़ गई है। जानकारी के अनुसार मणि चंद्राकर रविवार को करीब 35 कांवड़ियों की टोली के साथ दुर्ग से बाबाधाम के लिए रवाना हुए थे। रायपुर में 8 बड़े बकायेदारों की दुकानें सील। कई साल से बकाया था संपत्ति कर। नोटिस के बाद भी भुगतान नहीं करने पर जोन 8 की कार्यवाही। रायपुर नगर निगम ने लंबे समय से संपत्ति कर समेत अन्य बकाया राशि जमा नहीं करने वाले बड़े बकायेदारों पर कार्रवाई की है। जोन 8 की राजस्व टीम ने वार्ड 1, 2 और 21 में 8 व्यवसायिक परिसरों को सील किया है। कार्रवाई शुरू होते ही कुछ बकायेदारों ने मौके पर ही बकाया राशि जमा कर दी।
राहुल गांधी पर विजय शर्मा का तीखा हमला, पेपर लीक से झारखंड आंदोलन तक साधा निशाना, बोले युवाओं की आड़ में फैला रहे हैं अराजकता। उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस पर तीखा हमला बोला है। नवा रायपुर स्थित अपने निवास पर आयोजित पत्रकार वार्ता में शर्मा ने आरोप लगाया कि राहुल गांधी युवाओं के मुद्दों की आड़ में देश में भ्रम और अराजकता फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार युवाओं और जनता के मुद्दों को लेकर संवेदनशील है, जबकि कांग्रेस राजनीतिक लाभ लेने के लिए विरोध प्रदर्शनों का सहारा ले रही है। बतौली में मछली पालन को बढ़ावा, 75 हितग्राहियों को 2 लाख फ्राई मछली बीज वितरित, बढ़ेगी ग्रामीणों की आय। ग्रामीण परिवारों और स्वयं सहायता समूह की महिलाओं को स्वरोजगार से जोड़कर उनकी आमदनी बढ़ाने की दिशा में सरगुजा जिला बतौली जनपद पंचायत ने एक महत्वपूर्ण पहल की है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन बिहान और मछली पालन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में आयोजित कार्यक्रम में 55 हितग्राहियों को करीब 2 लाख फ्राई मछली बीज वितरित किए गए। विभाग का उद्देश्य ग्रामीणों को मछली पालन के लिए प्रोत्साहित कर उन्हें अतिरिक्त आय का साधन उपलब्ध कराना और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना है। स्वतंत्रता दिवस की परेड में दिखेगा बेमेतरा का दमखम, एसपी ने परेड के पूर्व अभ्यास का लिया जायजा। स्वतंत्रता दिवस के लिए जिला स्तरीय मुख्य समारोह को इस बार भव्य, गरिमामय और व्यवस्थित बनाने के लिए जिला एवं पुलिस प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी है। 15 अगस्त को ऐतिहासिक बेसिक स्कूल परेड ग्राउंड में आयोजित होने वाले समारोह से पहले एसपी त्रिलोक बंसल और जिला पंचायत सीईओ प्रेमलता ने कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया। अधिकारियों ने परेड के पूर्वाभ्यास का जायजा लेने के साथ ही सुरक्षा मंच, बैठक, पार्किंग और यातायात व्यवस्था की बिंदुवार समीक्षा की। रामगोपाल की गिरफ्तारी का विरोध, 3400 करोड़ के शराब घोटाला केस में ईडी ने किया अरेस्ट। भूपेश बोले, हमारी सरकार आई तो सबका हिसाब होगा। छत्तीसगढ़ के कथित 3400 करोड़ रुपए के शराब घोटाला मामले में ईडी ने प्रदेश कांग्रेस के कोषाध्यक्ष रहे रामगोपाल अग्रवाल को गिरफ्तार कर रायपुर कोर्ट में पेश किया, जहां से उन्हें 5 दिनों की रिमांड पर लिया गया है। 17 अगस्त को फिर उन्हें कोर्ट में पेश किया जाएगा। रामगोपाल अग्रवाल की गिरफ्तारी के विरोध में कांग्रेस नेताओं ने ईडी दफ्तर का घेराव किया। प्रदर्शन में शामिल हुए भूपेश बघेल ने केंद्र और राज्य सरकार पर जमकर निशाना साधा और कहा कि हमारी सरकार दोबारा बनी तो सभी का हिसाब लिया जाएगा। आरंग में 54 एकड़ सार्वजनिक भूमि को उद्योग विभाग को सौंपने का विरोध, आवंटन रद्द नहीं होने पर अनिश्चितकालीन चक्का जाम की चेतावनी। ग्राम पंचायत सरनी में ग्राम सभा के स्पष्ट निर्णय और जनसभाओं को दरकिनार कर 22 हेक्टेयर लगभग 54 एकड़ शासकीय बहुउद्देशीय भूमि को जिला व्यापार एवं उद्योग केंद्र को सौंपने की प्रशासनिक काव्यात पर जन आक्रोश फूट पड़ा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए जिला पंचायत रायपुर के सदस्य वतन अंगनाथ चंद्राकर की अगुवाई में ग्रामीणों ने आरंग थाना प्रभारी को ज्ञापन सौंपकर इस आवंटन प्रक्रिया को तत्काल निरस्त करने की मांग की है। जनप्रतिनिधियों एवं ग्रामीणों ने 2 टूक चेतावनी दी कि यदि 15 अगस्त की सुबह तक भूमि आवंटन पर रोक का आधिकारिक आदेश जारी नहीं किया जाता है तो क्षेत्रवासी स्वतंत्रता दिवस समारोह का बहिष्कार करेंगे और 15 अगस्त की सुबह 9 बजे से नेशनल हाईवे पर अनिश्चितकालीन चक्काजाम को मजबूर होंगे। 207 किलो गांजा तस्करी में फरार 2 आरोपी गिरफ्तार। जसपुर पुलिस ने 1 करोड़ 13 लाख की संपत्ति जब्त की। कच्चे आम की पेटियों में छिपाकर रखा था गांजा। जसपुर पुलिस ने ऑपरेशन आघात के तहत 207 किलो गांजा तस्करी के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को उत्तर प्रदेश के प्रयागराज से गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को जसपुर लाने के बाद न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस अब तस्करी के पूरे नेटवर्क और इसमें शामिल अन्य लोगों की जानकारी जुटा रही है। फिलहाल दोस्तों ये थी आज की तमाम छत्तीसगढ़ की बड़ी और ताजा खबरें मीडिया छत्तीसगढ़ पर। मिलेंगे नए अपडेट के साथ कल, तो इसी तरह की और खबरों से जुड़े रहने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा और वीडियो को लाइक करके जाइएगा। चलिए आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार।